नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है जैसे मैं तैयार रहूँगा, आप दयालु रहेंगे, तुम अनुपस्थित रहोगे, मैं बीमार रहूँगा, सीता उदास रहेगी, तुम दोषी होगे, श्याम धनी रहेगा, तुम बेकार रहोगे, वो अनुपस्थित रहेगा, गरीब किसान गरीब रहेंगे। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज बोलते हैं। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, इसको बनाएंगे और देखेंगे। सबसे पहले इसके नियम को जानेंगे। तो टॉपिक है यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। ठीक है, तो जब क्रिया के अंत में गा गे गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। ठीक है, यानी जब क्रिया के अंत में गा गे गी, जैसे मैं जाऊंगा तो उसमें गा है, तुम पढ़ोगे तो उसमें गे है, तो वह जाएगी तो उसमें गी है। तो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति या काम भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब शैल बी या विल बी का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे कि आप नीचे दिए गए उदाहरणों में पाएंगे। तो इसमें उदाहरण में क्या दिया, एक स्ट्रक्चर दिया, इस स्ट्रक्चर को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे देख सकते हैं पर्सन 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर 2 तरह का, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आई होता है, आई के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। प्लूरल में वी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। बाद बाकी सेकेंड रहे चाहे थर्ड रहे, सब में विल बी का प्रयोग होगा। अब देख रहे हैं, जैसे मैं खुश रहूंगा तो आई शैल बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे तो वी शैल बी हैप्पी, तुम खुश रहोगे तो यू विल बी हैप्पी, तुम लोग खुश रहोगे तो यू विल बी हैप्पी। ही सी इट राम विल बी हैप्पी। ठीक है, वह या राम खुश रहेगा। दे दी बॉयज विल बी हैप्पी, वे खुश रहेंगे या लड़के खुश रहेंगे। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग रोज जीवन में बोलते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे। आइए बनाते हैं ट्रांसलेशन। जैसे मैं तैयार रहूंगा तो क्या बन जाएगा, तो आई शैल बी रेडी, आई शैल बी रेडी, मैं तैयार रहूंगा। ठीक है, उसके बाद आप दयालु रहेंगे तो यू विल बी, दयालु का काइंड होता है, काइंड लिखेंगे, यू विल बी काइंड। ठीक है, अब है तुम अनुपस्थित रहोगे तो यू, आप और तुम का दोनों का यू होता है, यू के साथ विल लगेगा, यू विल बी अनुपस्थित, यानी अब्सेंट हो जाएगा, अब्सेंट। तुम अनुपस्थित रहोगे, यू विल बी अब्सेंट। अब है मैं बीमार रहूंगा तो आई शैल बी इल या सिक, ऐसा इसी के सिक भी लिख सकते हैं या इल भी लिख सकते हैं। मैं बीमार रहूंगा, आई शैल बी इल। सीता उदास रहेगी तो सीता विल बी, उदास का क्या हो जाएगा, सैड, सीता विल बी सैड। ठीक है, अब है श्याम धनी रहे बनेगा तो श्याम विल बी, धनी का रिच हो जाएगा, RICH रिच, श्याम विल बी रिच। ठीक है, अब है वह अनुपस्थित रहेगा तो ही विल बी एब्सेंट, अनुपस्थित का एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, अब है तुम भाग्यशाली रहोगे तो यू विल बी लकी, LUCK, लकी यानी भाग्यशाली। उसके बाद है वह बीमार रहेगी तो सी विल बी, बीमार का इल हो जाएगा। वह नेता होगा, इसका आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब वो ये थके रहेंगे तो दे हो जाएगा, दे विल बी, थकना का अंग्रेजी टायर्ड होता है, इसमें टायर्ड हो जाएगा, ये थके रहेंगे, दे विल बी टायर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका शैल बी विल बी का प्रयोग आई के साथ और यू के साथ। अब मैं कुछ और सेंटेंस आपको दिखाता हूं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अवश्य तैयार रहूंगा तो आई विल बी रेडी, वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे, दे शैल बी प्रेजेंट। तुम अवश्य तेज होगे
यू शैल बी इंटेलिजेंट, मैं अवश्य संतुष्ट रहूँगा, आई विल बी सेटिस्फाइड, मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा, तो आई विल बी ए डॉक्टर। तो इसमें शैल बी विल बी का प्रयोग कैसे होता है, देखिए इसमें अगर प्रतिज्ञा तथा दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए हम आई और वी के साथ और यू और आई और वी के साथ विल का प्रयोग, ठीक है, और यू ही सी इट दे के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, यानी इसका उल्टा हो जाता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर यदि रहता कि वह अवश्य अनुपस्थित रहेगा, ठीक है, अवश्य लग जाता, क्या लग जाता, अवश्य लग जाता, यहाँ पर अगर अवश्य लग जाता, अवश्य, ठीक है, तो अगर अवश्य लग जाता तो यहाँ पर ये चेंज हो जाता, यहाँ क्या हो जाता, शैल लग जाता, वह अवश्य अनुपस्थित रहेगा तो ही शैल बी एब्सेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला, अगर यहाँ पर अवश्य रखता, दृढ़ प्रतिज्ञा रहता, ठीक है, कि ये काम मैं करके ही रहूँगा, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, तो आई शैल की जगह आई विल लग जाता, क्या लग जाता, आई विल, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए।